हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल। रोजाना की तरह आज फिर हम इंग्लिश का एक नया पैराग्राफ लाए हैं जिसका टाइटल है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का अर्थ होता है मित्रता। फ्रेंड ये मित्र होता है और फ्रेंडशिप मित्रता, एक भाववाचक नाउन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसी टाइटल के ऊपर हमारा आज का पैराग्राफ होने वाला है जिसमें मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी उसके नीचे लिखता चलूँगा, जो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा साथ में आपको बताता चलूँगा। साथ ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कौन सी वर्ब यूज हुई है, किस तरह से यूज करना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या प्रीपोजिशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही आज का ये पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी मायने से महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड भी आए हैं जिनका मैं आपको हिंदी में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल से आपको डेली शाम को 9 बजे एक वीडियो मिलने वाली है। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अपॉन ए टाइम, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है, अब आप कहेंगे कि सारी स्टोरी इसी से शुरू होती है इस वर्ड से। इसका मतलब है कि हम किसी पास्ट की घटना को बता रहे हैं, तो उसको शुरू करने के लिए एक ऐसा वर्ड होता है जो बताए कि कुछ घटना घटी थी पूर्व में। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है वंस एक बार होता है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और ये ए टाइम, तो ये एक फ्रेज बन जाती है। तो इसे हम पढ़ेंगे वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। ठीक है, एक समय की बात है। ठीक है, अब यहां से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। दियर वाज ए स्मॉल हाउस नियर ए पार्क। ठीक है, दियर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। ठीक है, जब भी कहीं काउंटेबल चीज होती है, ए स्मॉल, ठीक है, यहां गिनती हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां दियर का यूज करेंगे। दियर वाज ए स्मॉल हाउस, एक छोटा, ठीक है, एक स्मॉल छोटा, हाउस घर, वाज माने था, क्योंकि ये क्या है, ए है। अब दियर वाले सेंटेंस की खास बात बताऊं, इंट्रोडक्टरी तो है, दियर के बाद जो हमारी वर्ब आती है, जो वर्ब रहती है उसके बाद जो नाउन यूज हुआ है उसके हिसाब से आती है। नॉर्मल क्या होता है, ऐसा केस जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला होता है, ठीक है, उसी में ऐसा केस यूज होता है जिसमें कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है। ये वाले जो केस होते हैं ये इन्वर्जन का रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दियर वाज ए स्मॉल हाउस, एक छोटा घर था, ठीक है, नियर ए पार्क, नियर होता है पास में, ठीक है, पास, ए पार्क किसके, एक पार्क के, पार्क होता है बगीचा टाइप का, एक पार्क के, ठीक है, एक पार्क के पास एक घर था। ए फ्रेंडली डॉग नेम्ड ब्रूनो लिव्ड दियर। ठीक है, अब ये वाला जो दियर यूज हुआ है ये प्लेस के अर्थ में वहां। ठीक है, ए फ्रेंडली एडवर्ब है। ठीक है, ए फ्रेंडली डॉग, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक नाउन को बता रहा है। ए फ्रेंडली डॉग, एक फ्रेंडली होता है मित्रता पूर्वक या मित्रवत, है ना, एक मित्रवत यानी जो किसी से मतलब झगड़ा वगैरह ना करता हो, एकदम अच्छा व्यवहार वाला हो। ए फ्रेंडली डॉग, एक मित्रवत कुत्ता, ठीक है, नेम्ड ब्रूनो, जिसका नाम क्या था, ब्रूनो था। ठीक है, ब्रूनो नाम का, ठीक है। अब यहां आइए, ये क्या था हमारा सारा, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट था। ठीक है, ए फ्रेंडली डॉग नेम्ड ब्रूनो, एक मित्रवत कुत्ता ब्रूनो नाम का, ठीक है, लिव्ड दियर, रहता था, दियर वहां, ठीक है, वहां रहता था। ही लव्ड टू रन एंड प्ले, उसे पसंद था, लव प्यार वाला है। अब इसे वर्ब के रूप में हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब पसंद करना भी होता है, प्यार करना भी होता है। ठीक है, ही लव्ड। अब
ही आया है उसके साथ सेकंड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा सेकंड फॉर्म है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, इस एंड से जुड़ के ये दोनों फर्स्ट फॉर्म यूज हुए हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव टू। ही लव्ड, उसे, ठीक है, लव्ड अच्छा लगता था या पसंद था, उसे अच्छा लगता था, पास्ट की घटना है। रन दौड़ना एंड प्ले, दौड़ना और खेलना, ठीक है, दौड़ना और खेलना, उसे दौड़ना और खेलना पसंद था। नेक्स्ट है ए क्वाइट कैट नेम्ड किट्टी आल्सो लिव्ड इन द सेम हाउस, ठीक है। एक क्वाइट होता है शांत, एकदम शांत व्यवहार वाले, ठीक है। एक क्वाइट शांत कैट बिल्ली, ठीक है, एक क्वाइट कैट एक शांत बिल्ली नेम्ड किट्टी, क्या नाम था, किट्टी नाम की, हम लिखेंगे यहाँ किट्टी नाम की, ठीक है, एक शांत बिल्ली किट्टी नाम की। आल्सो लिव्ड इन द सेम हाउस, आल्सो वी लिव्ड इन द सेम हाउस, लिव्ड रहती थी, इन द सेम हाउस उसी घर में, लिव्ड रहती थी, ठीक है, इन द सेम हाउस, सेम का मतलब है उसी, ठीक है, उसी घर में, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, एक क्वाइट कैट एक शांत बिल्ली नेम्ड, जब हम बताते हैं कि उसका नाम ये था तो हम क्या लिखते हैं, नेम्ड, जिसका नाम था, ठीक है, किट्टी नाम की। आल्सो लिव्ड, भी रहती थी, इन द सेम हाउस उसी घर में रहती थी। जब हमें ये बताना हो कि उस घर में राम और श्याम दोनों रहते हैं तो हम क्या कहेंगे, वहाँ आल्सो दियर लिव्ड राम एंड श्याम, ये भी कह सकते हैं राम आल्सो श्याम, ठीक है, लिव्ड दियर, ओके, दोनों रहते थे, ठीक है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एट फर्स्ट होता है सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है, या शुरुआत में। ब्रूनो एंड किट्टी डिड नॉट लाइक ईच अदर, ठीक है, ईच अदर होता है एक दूसरे को। ब्रूनो कौन था यहाँ, ब्रूनो नाम का कुत्ता था, ब्रूनो और किट्टी, ठीक है, ब्रूनो और किट्टी डिड नॉट लाइक का मतलब लाइक पसंद करना, डिड नॉट लाइक नहीं पसंद करते थे, ठीक है, नहीं पसंद करते थे, ईच अदर एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ब्रूनो एंड किट्टी, ब्रूनो जो कुत्ता था, किट्टी जो बिल्ली थी, डिड नॉट लाइक नहीं पसंद करते थे, ईच अदर एक दूसरे को, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे थे आया है, ठीक है, जब हमारे किसी सेंटेंस में पास्ट की घटना बताई जा रही हो, है ना, और उसमें ये हमारे एक्सुलरी वर्ब टाइप के आए हों, जैसे डिड आया है, तो इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती, ठीक है। डिड यहाँ खुद सेकंड फॉर्म है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रूनो बार्क्ड लाउडली, ठीक है, ब्रूनो बार्क्ड वे आर रे के डे, बार्क्ड होता है भौंकना, इसको क्या लिखेंगे, भौंकना, ठीक है, जो कुत्ते वगैरह भौंकते हैं, है ना। ब्रूनो बार्क्ड, ब्रूनो भौंका, लाउडली बहुत तेज, बहुत, ठीक है, तेज, ब्रूनो बहुत तेज भौंका। एंड किटी रेन अवे, एंड और किटी जो बिल्ली थी, किटी रेन अवे, रन की सेकंड फॉर्म है भाग गई, ठीक है, रेन अवे भाग गई। वन डे
एक दिन, ठीक है, वन माने एक, डे माने दिन, ठीक है। एक दिन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, ये ध्यान रखना। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, एक दिन बहुत जोर से, ठीक है, बहुत जोर से, ठीक है, बारिश होने लगी। रेनिंग, ठीक है, बारिश होने लगी, ठीक है। अगर आपको कहीं ये सेंटेंस मिले कि बहुत जोर से बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, ठीक है, बहुत जोर से बारिश होने लगी। यहाँ क्या है, इट न्यूट्रल जेंडर है बारिश के लिए, ठीक है। स्टार्टेड वर्ब है, ठीक है, होने लगी घटना पास्ट में है, उसके साथ जो क्रिया आई है वो क्या है, बारिश होने की आईएनजी आई है। और हैवीली, हैवीली बहुत जोर से, ठीक है। किट्टी वाज स्टक आउटसाइड एंड फेल्ट स्केयर्ड, ठीक है। अब किट्टी जो बिल्ली थी, हम लिखेंगे किट्टी वाज माने थी, स्टक, स्टक होता है फंस जाना, ठीक है, फंस गई, ठीक है। आउटसाइड घर के बाहर या कहीं भी, आउटसाइड बाहर, एंड फेल्ट स्केयर्ड और कैसा महसूस करा, और डर गई, ठीक है। एंड और फेल्ट स्केयर्ड और डरने लगी, ठीक है। फेल्ट में तब महसूस होना, फील की सेकंड फॉर्म में, जो हम कहते हैं ना कि आई एम फीलिंग यू, तो उसका मतलब है सेकंड फॉर्म में कहेंगे तो फेल्ट, मैंने तुम्हें महसूस किया। फेल्ट स्केयर्ड, डरने लगी, ठीक है। ब्रूनो सा हर एंड क्विकली रेन टू हेल्प। ब्रूनो जो वो डॉग था, ठीक है, ब्रूनो शाहर, ब्रूनो ने, ठीक है, सा सी की सेकंड फॉर्म है, ओके। ब्रूनो ने सा देखा, हर उसे, एंड क्विकली रेन टू हेल्प, एंड और क्विकली जल्दी से रेन दौड़ा, ठीक है, टू हेल्प मदद करने, ठीक है, मदद करने। ब्रूनो साहर, ब्रूनो ने उसे देखा, एंड क्विकली और जल्दी से, रेन टू हेल्प मदद के लिए दौड़ा, ठीक है। अब हर जो आया है, हर किसके लिए आया है, किट्टी। किट्टी कौन थी, बिल्ली। बिल्ली को यहाँ क्या है, फेमिनाइन जेंडर दिखाया है, तो इसलिए क्या है, हर का यूज किया है। नेक्स्ट है, ही लेड किट्टी इनसाइड द हाउस, ठीक है। ही, उसने, लीड, LEAD, लीड होता है नेतृत्व करना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, लेड, LEAD, लीड होता है नेतृत्व करना, मतलब किसी को मार्गदर्शन करना, ठीक है। ही लेड किट्टी, उसने, ठीक है, उसने, लेड किट्टी, मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन किया किट्टी का, ठीक है, जो बिल्ली थी किट्टी का, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, ठीक है, उससे घर के अंदर के लिए उसने क्या है, उसे मार्गदर्शन किया, ठीक है। जैसे किसी को इशारे में बोलते हैं चलो, या फिर आगे आगे चलते हैं, पीछे कोई चल रहा हो तो उसे कहते हैं फॉलोड किया, पीछे पीछे। अगर वो उसके आई, पीछे आई जो किट्टी थी, तो वो फॉलोड होता है, कल हमारी स्टोरी में ये वर्ड आया था, ठीक है। और अगर उसने मार्गदर्शन किया तो वो साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। किटी फेल्ट सेफ एंड थैंक्ड ब्रूनो। किटी फेल्ट सेफ, किट्टी ने फेल्ट महसूस किया, किट्टी ने महसूस किया, सेफ सुरक्षित, एंड थैंक्ड ब्रूनो, और थैंक्ड धन्यवाद दिया ब्रूनो को, ठीक है। और
धन्यवाद कहा किसे? ब्रूनो को। ठीक है, ब्रूनो को धन्यवाद कहा। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम से दैट डे, दैट उस डे दिन से। ठीक है, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का मतलब होता है से, दैट पहली घटना बता रहे हैं। ठीक है, दैट उस, ठीक है, और डे मतलब होता है दिन। इसे एक साथ कैसे पढ़ेंगे? फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा कि इसमें हिंदी के वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, पर बोलने में हमें क्रम से लगाने पड़ते हैं। अगर आप इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। नेक्स्ट है दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या है? बीकेम, ये बीकम की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ भी पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। दे यूज हुआ है ब्रूनो और किट्टी के लिए, प्लूरल प्रोनाउन का। ठीक है, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे बिकेम बन गए, वे बन गए गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र। ठीक है, वे अच्छे मित्र बन गए। दे प्लेड टूगेदर, शेयर्ड फूड एंड स्लेप्ट नियर ईच अदर। ठीक है, दे प्लेड टूगेदर, वे साथ साथ। ठीक है, प्लेड, प्लेड होता है खेलते, टूगेदर साथ साथ, वे टूगेदर साथ साथ, प्लेड खेलते। ठीक है, शेयर्ड फूड खाना। ठीक है, खाना बांट कर खाते, खाना बांट कर खाते। एंड स्लेप्ट नियर ईच अदर, एंड और स्लेप्ट सोते। ठीक है, सोते, नियर पास में। ठीक है, पास में, ईच अदर एक दूसरे के, एक दूसरे के। एक बार देख लेते हैं। दे प्लेड टूगेदर, टूगेदर होता है साथ साथ। लिख लीजिए, ये वर्ड काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मम्मी हम खेलने जा रहे हैं, मॉम वी आर गोइंग टू प्ले टूगेदर। ठीक है, साथ साथ, हम साथ साथ खेलने जा रहे हैं। वी विल ईट टूगेदर, हम साथ साथ खाएंगे। ओके, तो यहाँ इस तरह से आप अपनी डेली लाइफ में इन वर्डों का यूज करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की, क्योंकि सभी का मोटिव ये होता है कि वो इंग्लिश बोलना सीख जाए। दे प्लेड टूगेदर, वे साथ साथ खाते। शेयर्ड फूड, खाना बांट कर खाते। एंड स्लेप्ट नियर ईच अदर, और सोते, नियर पास में, ईच अदर एक दूसरे के। द डॉग एंड द कैट लर्नड। ठीक है, द डॉग जो कुत्ते की हम पहले बात कर रहे थे, दा लगा के डेफिनेट आर्टिकल है। दा इसलिए होता है कि हम कह सकते हैं वह। ठीक है, उस कुत्ते और उस बिल्ली ने। ठीक है, दैट डॉग एंड द कैट। ठीक है, द डॉग एंड द कैट, यहाँ क्या है? दो अलग अलग नाउन हो गए। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग जेंडर हैं। उस कुत्ते और उस बिल्ली ने लर्नड, लर्न होता है सीखना। ठीक है, और यहाँ पास्ट है तो सीखा। ठीक है, दैट की, क्या सीखा? कि काइंडनेस कैन मेक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, की काइंडनेस दयालुता, दयालुता कैन मेक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, कैन सकती है। ठीक है, सकती है, मेक बना, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप मजबूत दोस्ती। ठीक है, या मजबूत मित्रता। ठीक है, मजबूत मित्रता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आशा करता हूँ आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आप रोज़ाना इसी तरह की वीडियो चाहते हैं और ग्राउंड से, एकदम ग्राउंड से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्त को जरूर शेयर करना जो भी आपके घर परिवार में इंग्लिश सीखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ शाम 9 बजे। जय श्री राम।